भया भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कहावत पुराने जमाने में थी, लेकिन आज वही खजूर है, लाखों करोड़ों रुपए की इनकम करवा रहा है। जी हाँ, आज हम आपके साथ एक ऐसे खजूर फार्म में, पाम हाउस में खड़े हैं जो देश का सबसे बड़ा खजूर फार्म है। ये है राजस्थान के जैसलमेर जिले के बोसका गांव के आसपास, जहां पर करीब 650 बीघा जमीन के अंदर यहाँ 16,000 से ज्यादा पौधे लगे हुए हैं। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे खजूर है, उसका कारोबार होता है। इसकी वीडियो के अंदर पूरी जानकारी भी हम आपके साथ देने वाले हैं। ये पहले भारत सरकार के अधीन आता था, अब राजस्थान सरकार के अधीन आता है। 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन के अंदर 16,000 से करीब पौधे हैं। इस जो खजूर फार्म है, इसके अंदर आपको पौधा तैयार करने से लेके फल पैकिंग सहित आपको पूरी एक ही फार्म के अंदर सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है। सरकार ने ऐसी मंशा थी कि जो डेजर्ट है, रेगिस्तान, जिस प्रकार से इजराइल में खेती होती है, उसी तर्ज पर है या खजूर की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार ने यह शुरुआत की थी 2008-9 से। उसके बाद लगातार इसका विस्तार हुआ है। यहाँ से पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश भर में यहाँ के खजूर के पौधे तैयार करके पूरे देश भर में दिया जा रहा है। अब लगातार है किसान खजूर की खेती की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए अपनी इस खजूर से कमा रहे हैं। और अब जो जिस प्रकार से परंपरागत खेती थी, उस खेती से कहीं ज्यादा अब ये मुनाफे की खेती होने लगी है। अब कह सकते हैं कि ये खजूर, जैसे एक दूसरी कहावत भी थी कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, जो किसी के काम का नहीं आता है। लेकिन वो खजूर अब आजकल व्यावसायिक रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाले हैं। अब हम आगे इनसे जानेंगे किस प्रकार से खजूर लगते हैं। बताया जाता है कि मई जून से शुरुआत हो जाती है। कितना एक पौधे से उत्पादन होता है, इसमें मेल और फीमेल पौधों का क्या इसमें अंदर हो सकता है, आप खजूर की खेती कैसे कर सकते हैं, पौधे आपको कैसे मिलेंगे, क्या लगभग इसकी रेट होती है, क्या भाव बिकते हैं, एक पौधे के कितना इसका उत्पादन होता है, तमाम सारी जानकारी से खजूर बाग से जुड़े प्रतिनिधि से बात करेंगे। आइए जानते हैं, हमारे साथ पूर्व में कृषि अधिकारी रहे हैं रविंद्र जी चौहान। इनसे संपूर्ण सारी जानकारी लेंगे कि खजूर की खेती कैसे होती है, इसका पौधा कैसे तैयार होता है, आप इसी खेती कैसे कर सकते हैं, कैसी जमीन होनी चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए, कितना पानी इसमें देना चाहिए। चौहान साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से विराजना, कहाँ से आपका? वैसे मैं जैसलमेर में 26 साल नौकरी मैंने जैसलमेर भी करी है और 2018 से 20 तक रिटायरमेंट हुआ, तब तक मैं फार्म पे था। अच्छा। और इस फार्म पे मैं लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। 2008 के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी से यहाँ ज़मीन अलॉट करवाई थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, तब से मैं इनके इस फार्म के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो चौहान साहब, क्यों जरूरत पड़ी सरकार को इस प्रकार, किस दिमाग में आया कि इसका उद्देश्य क्या है इस प्रकार का फार्म डेवलप करने का? ये पौधा एक ऐसा है जहाँ कम बरसात हो। कम बरसात में जैसे इजराइल वगैरह उधर सऊदी अरब में ये होता है, तो ये अपने जैसलमेर के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, उन डिस्ट्रिक्टों में कम बरसात होती है। दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जून के लास्ट में शुरू हो जाती है और यहाँ लेट होती है, अगस्त तक आती है। और ये कम बरसात में चलने वाला पौधा है। इस पौधे की खासियत ये है कि इसका सर तो धूप में रहना चाहिए। अच्छा। और जड़ें नमी होनी चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नमी बड़ी रहनी चाहिए, ये है। तो शुरुआत जब 2008-9 बता रहे हो आप, तो उसमें कितने हेक्टेयर में कितने पौधे फर्स्ट पेज में लगे थे?
फर्स्ट फेज में एक वेराइटी है जो बेडजूल है उस साइड में डी ब्लॉक में है, वो 2012 में लगी थी। बाकी इस ए ब्लॉक से शुरू किया था ये प्लांटेशन उस टाइम का। ये सभी पौधे टिश्यू कल्चर के जो इजराइल से यहाँ आए हैं और वो तैयार किए हुए हैं। अच्छा, कितनी वैरायटी अभी इसमें बाग में? यहाँ 7 वेराइटी फीमेल की है और 2 वेराइटी मेल की है। अच्छा, तो सबसे अगर वर्ल्ड में बात करें, इंडिया में बात करें, सबसे कौन सी टॉप वैरायटी खजूर की है? यहाँ तो मेडजूल सबसे टॉप वेराइटी है और काफी महंगी बिकती है। अच्छा, इसमें अपने जब से पहले शुरुआत होती है बीज से पौधा तैयार इजराइल से होके आता है या बीज इजराइल से आता है? बीज से नहीं, ये टिश्यू कल्चर से टिश्यू तैयार कल्चर से होती है। टिश्यू कल्चर से तैयार होता है। बीज में आपको मेल फीमेल का कोई पता नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा। सही। जब उसमें फ्लोरिंग होगी ना तब पता लगता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। आप प्लांट से जज नहीं कर सकते हो भाई ये मेल है फीमेल है, फ्लोरिंग आती है तब पता लगता है। यहाँ इस 100 हेक्टेयर के फार्म में एक ब्लॉक ऐसा है, इस ब्लॉक में टोटली नर के पौधे हैं, बाकी मादा के पौधे हैं। अच्छा, तो इस नर्सरी में एक साथ कितने पौधे तैयार हो जाते हैं? यहाँ तो ये लेबर लगी रहती है। इसका टाइम एक तो जनवरी फरवरी का है, अभी ये मतलब टाइम है इसका? अभी निकाल रहे हैं पौधे, आप हाँ, उधर चल के लगा रहे हैं। जी जी। और उसके बाद में जून जुलाई में, और किसान प्लांटेशन करता है ना तो भी वो फरवरी में कर सकता है। जैसे वसंत ऋतु आती है ना, जी। वसंत ऋतु में नई फुटान होती है तो इस टाइम में अपन लगा सकते हैं पौधे, या फिर बरसात में जुलाई में अगस्त में लगा सकते हैं। तो हमारे ये पौधे निकालने का काम भी जनवरी फरवरी में होता है या फिर अक्टूबर नवंबर में होता है। ये चौहान साहब, इसमें मेल फीमेल का क्या रोल होता है? क्या जो लगते हैं खजूर मेल पे लगते हैं या फीमेल लगते हैं? इसकी क्या कहानी, थोड़ी विस्तृत जानकारी। मेल पे लगते हैं फूल, और अब ये फरवरी के बाद में मार्च के फर्स्ट वीक में और ये मेल में फ्लावर निकलना शुरू हो जाएंगे। और पहले मेल का फ्लावर निकलता है तो उसको गिले गिलों को निकाल के अपन इकट्ठा करते हैं, उसको सुखाते हैं जी और उसके बाद में इसमें फीमेल में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जी। इसमें एक खासियत ये है कि इसको मैनुअल करना पड़ता है। जैसे दूसरे पौधों में तो क्या है कि ऑटोमेटिक automatic होता है। प्रकृति के हिसाब से जी, होता है, जी जी जी। लेकिन इसमें जो पोलिनेशन होता है वो मैनुअल करना पड़ता है। इसमें लेबर चढ़ती है ऊपर, फूल डंडा, फूल फूल फ्लोरिंग नहीं, करती है। जब पाउडर होता है ना हाँ तो मेल के पाउडर में अपन टेलकम पाउडर और मिलाते हैं, ताकि वो क्या महंगा होता है ना जी या कम होता है जी। तो उसको बराबर 50-50 के रेशियो से करते हैं। फिर इसमें लेबर चढ़ती है, फीमेल पे फीमेल पे चढ़ती है, उसमें जो फ्लावर निकलता है ना उस फ्लावर पे उससे शीशी से डाल देते हैं, उसमें रबर बैंड चढ़ा देते हैं। अच्छा, एक स्पेसिफिक जगह होती है वहां पे डाला जाता है। नहीं, फूल निकलता है ना उस पर वो हाँ, डाल लगा देते हैं, हाँ। तो उसमें रबर बैंड चढ़ाते हैं। तो आज 2 फूल निकले जी उसमें डाल दिया जी। और उसके बाद में कल और निकले, तो उसमें पता पता नहीं चला। कैसे लगेगा जी, जी, कि इसमें अपन ने पोलिनेशन टैग लगा देते हैं। टैग लगा देते हैं। जी। वो रबर बैंड तो क्या जैसे जैसे गर्मी होती है वैसे वैसे टूट जाता है अपने आप ही। सही बात तो ये कार्यक्रम क्या है कि पोलिनेशन का 1 महीना चलता है पूरा। है। जी। और ये पौधा जैसे आज पौधा लगा है तो कितने साल बाद में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? जो हमारे नर्सरी से पौधा जाता है ना ये चौथे साल आपको फल देना शुरू कर देगा। अच्छा, चौहान साहब ये बताइए कि एक जो पेड़ है खजूर का, हाँ। उसमें कितना उत्पादन, कितने किलो खजूर हो जाता होगा? ये इसमें 60 से 70 किलो से लेके एक वेराइटी खुनेजी होती है जी। खुनेजी आपको 1.5-2 क्विंटल तक चली जाती है। अच्छा। और इन जो 7 वेराइटी है, 7 वेराइटी में 2 वेराइटी ऐसी है जो फ्रेश में बिकती है। जी। जैसे सीधा- अपने बेर बिकता है ना जी जी जी, वैसे सीधा। फ्रेश में बिकती है। जी एक लाल कलर की होती है वो बरी होती है, जी और एक वो पीले कलर की होती है जो बरी होती है, जी और एक लाल कलर की होती है खुनेजी। जी खुनेजी का पिंड भी बन जाता है, जी। और बरी ही जो आपको फ्रेश में ही बेचनी पड़ती है, उसका पिंड विंड नहीं पड़ता, वो गल जाती है। अच्छा, तो इसका अभी अमूमन क्या जो भाव में जाता होगा किला के हिसाब से? ये फ्रेश वाली तो थोक में मंडी में 40-50 रुपए किलो हो जाता है। हाँ। और बढ़िया जो क्वालिटी वाली वो? बढ़िया का तो पिंड बढ़ता है ना, पिंड का प्रोसेस थोड़ा लंबा है जी। और उसमें टाइम लगता है तो वो महंगा जाता है। अब आप मेडजूल देखो तो मेडजूल काफी महंगा जाता है। अच्छा, तो इसको प्रोसेसिंग जैसे सीधा ही वो तोड़ा है आपने, उसको किस प्रोसेस से हीटिंग दी जाती है? वो झुमके के अंदर जो फल थोड़ा के उसमें पकने में कन्वर्ट होता है ना, आप जैसे बेर देख तो जी। गल जाता है, जी जी जी। ऐसे वो झुमके में गलना दूरियां पड़ जाती है। हाँ झुर्रियां पड़ती है तो गलना शुरू हो जाता है ना। उसके बाद में आप रोड के ऊपर पत्तियां बिछा कर उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। अच्छा, माथापोड़ी तो काफी है कैसे? नहीं, पिंड में माथा फोड़ी बहुत ज्यादा, जी। पिंड में तो मेहनत होती है इसीलिए वो ज्यादा कॉस्टली बिकता है।
अब दूसरी मेरा चैनल भी किसानों से जुड़ा है। जी। अगर मेरा ये वीडियो किसान देख रहे हैं और वे भी खजूर की खेती करना चाह रहे हैं, इस फार्म से किस प्रकार से उनको सहायता दी जा सकती है? ऐसा है, अगर पहले था पूरे राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जी। आप सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर बाद में हुआ चूरू और झुंझुनू। ये 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जी। 75% सब्सिडी देती है प्लांट में। अच्छा। उसके लिए क्या है कि आपको उस डिस्ट्रिक्ट में अगर पौधे लगाने हैं तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। जी। और फिर अधिकारी साहब Selection मिलके बताओगे भाई कि मेरे को ये लगाना 1 हेक्टेयर में लगाना, ज्यादा से ज्यादा आप 4 हेक्टेयर तक लगा सकते हो मैक्सिमम। जी। और मिनिमम आधा हेक्टेयर। जी। आधा हेक्टेयर का मतलब उसमें 56 पौधे लगाने पड़ते कम से कम, अगर सब्सिडी लेनी है। जी जी। और उसके साथ में ये ड्रिप और जरूरी है। जी। ड्रिप नहीं लगाओगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जी। पहले 12 डिस्ट्रिक्ट थे, उसके बाद में पिछले 2 साल पहले 3 डिस्ट्रिक्ट और बढ़ा दिए। एक सीकर कर दिया, एक जयपुर कर दिया और एक अजमेर कर दिया। नागौर है हमारा इसके अंदर? नागौर है। नागौर है। अच्छा, अभी ये लगने के बाद कितने जिलों के अंदर इस तरह का खजूर फार्म डेवलप हुए होंगे? सबसे ज्यादा बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इधर सिरोही में भी है, पाली में भी है, जालोर में भी है, बाड़मेर में भी है। अब बात करते हैं, हम कृषि विभाग से जुड़े हैं, तो किस तरह की क्लाइमेट, विशेषकर कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कैसा पानी होना चाहिए वहाँ ये हो सकता है? पानी कैसा भी हो, सैलाइन वाटर भी है तो भी ये ले लेता है। अच्छा, नमकीय पानी होगा। नमक का पानी को भी ले लेता है जी। और उसमें पानी में कोई ऐसा नहीं है। जी। मतलब जमीन कैसी होनी चाहिए? जमीन तो पानी का भराव नहीं होना चाहिए। जी। जैसे काली मिट्टी है, बारिश में अगर पानी भर जाता है ना तो उसमें वो पौधा गल जाता है। मान लो 1 महीने दिन या 20 दिन तक पानी भरा रहता है तो उसको पौधे को नुकसान पहुंचता है। पानी भरा नहीं रहना चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। ये है। और अगर जैसे हम आते हैं नागौर से, मेड़ता बेल्ट में आते हैं, वहाँ थोड़ी काली जमीन है, वहाँ पानी ट्यूबवेल भी है ना, हम तो वो दोहरी से पानी देते हैं, तो 5-10 दिन पानी भरा रहे तो कोई नुकसान नहीं होता बड़े पौधे में? 4-5 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बारिश में भरा ही रहता है। लेकिन ज्यादा टाइम अगर भरा रहता है ना, या फिर उसमें आप ड्रेनेज व्यवस्था करो। अच्छा, पानी भर गया तो उसको नाली बना के निकालने की कोशिश करो। खेत पूरा ही भर गया तो भी उसको निकालो आप। अच्छा, तो कम से कम आधा हेक्टर से किसान शुरुआत कर सकता है इसको? तो 1 हेक्टर में 156 पौधे लगते हैं। जी। अब 156 के 78 पौधे कर लो, 80 पौधे कर लो जी, वो आधा हेक्टर के। हाँ। तो 75% सब्सिडी मिलती है? 75% सब्सिडी है। वो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें लगा रहे हो ना, वहाँ हॉर्टिकल्चर के एडी है, डिप्टी है, वहाँ संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ अप्लाई करके फिर वो देखेंगे जमीन वगैरह पर, मेजरमेंट वगैरह देके उसके बाद वो उसको अप्रूव नहीं, उनके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टारगेट होते हैं। जी, कितने देने हैं? हाँ, तो वो ये बताएंगे भाई हमारे पास ऑलरेडी 10 फाइल पड़ी या 20 फाइल पड़ी, इस साल के टारगेट पूरे हो रहे हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर नंबर आए, मान लो कोई नहीं लेना चाहे तो आपका नंबर आ सकता है जी। तो वो फिर यहाँ भेजते हैं इस नर्सरी में। इस नर्सरी में क्या है कि हम सीधा पौधा निकाल के देते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ सूट। ये ऑफ सूट लगाया हुआ है जी। हाँ, ये ऑफ सूट लगाया हुआ है। तो ऑफ सूट की सीधा आप ले जाओगे तो 1000 रुपए कीमत है। ठीक है, एक पौधे की जी। और इसको हम थैली में लगाएंगे कोकोपीट के साथ में। उसके बाद में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उसकी सेवा करेंगे। सेवा करने के बाद में उसमें फुटान शुरू हो जाएगी। उसके 1500 रुपए हर वेराइटी के, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सब वेराइटी के 1500, एक पौधे 1500 रुपए जो हम थैली में तैयार करते हैं। और ये इसको ऑफ सूट बोलते हैं। ऑफ सूट को अगर आप सीधा ले जाओ तो उसके 1000 रुपए। अच्छा, तो अगर सब्सिडी मिला के करीब 450-500 रुपए पड़ता होगा? नहीं, 1500 आप कर लो तो 75% सब्सिडी निकाल दो। तो वो हो गया 250 और करीब 450। ये है। मतलब तो पहले यहाँ पे करना होता है सरकारी तरफ से, फिर सब्सिडी आएगी उसके नहीं बाद? अभी जैसे अभी कुछ प्रॉब्लम आ रखी है। वो डिस्ट्रिक्ट से भुगतान नहीं हो रहा है और ऊपर से टारगेट पूरे नहीं हो रहे, तो वो बार बार साहब को फोन करते हैं, यार उन डिस्ट्रिक्टों में पैसा बाकी पड़ा है तो उनको फोन करो। तो अब ये कह रहे हैं वो सब्सिडी आप किसान के खाते में डाल देना, हम तो पूरा पेमेंट देंगे, किसान से लेंगे। सिस्टम यही होता है। यही। अब लास्ट सवाल है, इसमें 600 बीघा के आसपास का फार्म है, 16,000 के करीब पौधे, 15,000। अमूमन कितना प्रोडक्शन, कितने क्विंटल टन हो जाते हैं इसके अंदर? ये ऐसा है 350 से 400 मेट्रिक टन के आसपास इसका प्रोडक्शन है। 2019 में इसका टेंडर हुआ जब 1,51,51,51,111 रुपए में ये 5 साल का टेंडर हुआ। अभी किस कंपनी के पास है? ये वर्टे कंपनी है जयपुर की, और वर्टे कंपनी का मालिक है के टांक जी, वो है मालिक।
अच्छा अब इस साल अभी दिसंबर में इनका 5 साल का टेंडर पूरा हो गया। जी, फिर इस कंपनी ने क्या आगे 5 साल के लिए ले ले आगे बढ़ा लिया बढ़ा लिया। अब गया ये 3 करोड़ 29 लाख के करीब। सालाना नहीं, 5 साल का, 5 साल के 3 5 करोड़। 5 साल का। पहले सालाना 30 लाख रुपए देते थे, अब करीबन 65 लाख रुपए साल के। ये बिल्कुल आपको सूख के पैसे गवर्नमेंट को देने हैं। जी, इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा अच्छा, नहीं। सारा वो मैनेजमेंट कंपनी को सब पूरा खाद बीज पानी वगैरह, फल तोड़ना, पत्ती कटिंग करना, कांटे निकलवाना, सब काम कंपनी का। अच्छा, अब जिस प्रकार इसका उत्पादन होता है उसकी अराउंड अगर कॉस्ट निकालें तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है एक साल में? आप 400 क्विंटल को 40 रुपए 50 रुपए से ही कर लो, कितना जाता है? साल का 2 करोड़ तो वैसे ही हो जाता है। साल का 2 करोड़, हाँ। तो 5 साल का करीब 10 करोड़ का पर उसमें उत्पादन मान सकते हैं, खर्चा उसके अंदर इंक्लूड है। खर्चा है, खर्चा आधा आधा खर्चा हो जाता है। यहाँ एनी टाइम में करीबन 50 से 60 लेबर पूरे साल चलती है। अच्छा, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला? बिल्कुल मिला। आसपास के गांव वाले काफी लगे हुए हैं। सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे चले जाते हैं। अच्छा, अभी ये टूरिस्ट पैलेस भी बना, बाहर से सैलानी भी घूमने आते हैं या प्रोडक्शन ये बाहर गेट पे इन्होंने वर्टेक कंपनी ने एक रेस्टोरेंट चालू कर रखी है। उसके अलावा जिप्सी सवारी है जो डेट पाम सफारी के नाम से है। जी, एक ऊंट गाड़ा लगा रखा है, जी। ऊंट गाड़े में वो भी सफारी करवाते हैं। मतलब वो- टूरिस्ट का पूरा आनंद लेते हाँ, वो हैं। पूरा लेते हैं। लेकिन ये क्या टूरिस्ट वाला और जिप्सी वाला अक्टूबर से फरवरी, आज जैसलमेर में जो मरु मेला भर रहा है उसका लास्ट डे है। जी, ये लास्ट में ये माह में क्या है कि 13 14 और पूनम 2 दिन जैसलमेर भरा और आज सम के दौरों में समापन है। बिल्कुल है। अब इसके बाद में मेले के बाद में टूरिस्ट बहुत कम हो जाएंगे हो जाएंगे। और फरवरी के लास्ट के बाद में तो फिर टूरिस्ट कम आएगा। सुनसान भूले हो गए। चुके कोई आता है तो आता है, बाकी फिर नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रविंद्र जी चौहान जिन्होंने पूरी A to Z जानकारी आपको दी है। आप अगर खजूर फार्म लगाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी जो कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग से संपर्क करें। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और अगर नॉर्म्स के अंकुर अगर आप फिट होते हैं तो आप भी इसका खजूर फार्म लगा सकते हैं और आपकी आजीविका खेती को और तकनीकी रूप से बढ़ा सकते हैं। जय जवान जय किसान।